जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का क्या टॉपिक है? गवर्नर जनरल और वायसराय। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, कब गवर्नर जनरल बनने लगे और कब वायसराय का पद बना और फिर कब वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। आज की छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपके मन से ये सारे के सारे डाउट निकल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ। इससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। देखिए, ये स्टोरी कब से शुरू होती है? 1757 से। 1757 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्लासी की लड़ाई जीतती है और उससे भी महत्वपूर्ण होता है 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 1764 में अंग्रेज क्या करते हैं, जो शाह आलम द्वितीय थे मुगल बादशाह, उनको हरा देते हैं, अवध के नवाब को हरा देते हैं और मीर कासिम, जो भारत की तीन महत्वपूर्ण शक्तियां उस समय थी, उनको हरा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब अब अंग्रेज युद्ध जीत गए तो एक संधि होगी। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की दो संधि हुई, एक जानी जाती है इलाहाबाद की प्रथम संधि और एक इलाहाबाद की द्वितीय संधि। हमें यहाँ पे प्रथम संधि पढ़नी है। देखिए क्या होता है, इलाहाबाद की जब प्रथम संधि होती है तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, यानी कर वसूलने के अधिकार मिल जाते हैं। कहां से कर वसूलने के अधिकार मिल जाते हैं? बंगाल से। अब जो बंगाल है उसका मतलब क्या है कि आज का सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, आज का पूरा बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, इन सभी जगह से अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। और उसके बाद हमारे भारत से क्या शुरू होता है? हमारे भारत से लूट का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि जो हमारा भारत देश सोने की एक चिड़िया होता था, लेकिन जब 1947 में हम आजाद हुए तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारा देश कितना पीछे जा चुका था। अब हम अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं और भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। लेकिन एक बार तो अंग्रेजों ने यहां से क्या किया कि हमारे भारत से सारा का सारा धन किसी न किसी रूप में निकाल के अपने देश में ले जाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, और अंतिम गवर्नर कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्या होता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव और फिर प्रथम गवर्नर जनरल, यानी जो पोस्ट का नाम है गवर्नर, उसको अब पोस्ट का नाम बदल लेते हैं और करते हैं गवर्नर जनरल। ये कब होता है? ये होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? ताकि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी क्षेत्र विस्तार कर रही थी, व्यापार कर रही थी, उसको कार्यों को नियंत्रित किया जा सके। और यहां से क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट से जो गवर्नर का पद है सिर्फ उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया जाता है और उसकी शक्तियां बढ़ा दी जाती हैं। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? जो उस समय पे पद पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स बैठे थे। तो यहां से आप क्या याद रख सकते हैं, अगर पूछा जाए अंतिम गवर्नर तो वॉरेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। और अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के, ध्यान से देखिए यहां पे लिखता है बंगाल, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के लिए बंगाल सबसे महत्वपूर्ण था। तो फिर यहां पे अंतिम बनते हैं विलियम बेंटिक। फिर क्या होता है, जो बंगाल है इसकी जगह पे भारत शब्द ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि अब 1700 नहीं, 1833 का एक चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत ये होता है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अब जो अंग्रेज थे वो भारत की लगभग सारे के सारे क्षेत्रों को, सारे के सारे राज्यों को अपने अधिकार में कर चुके थे। 1833 तक क्या रहता था? सिंध रहता था और पंजाब रहता था, क्योंकि पंजाब में उस समय महाराजा रणजीत सिंह जी थे। तो उनके रहते अंग्रेज कभी भी पंजाब को अपने क्षेत्र में मिला नहीं पाए। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट से क्या कहते हैं कि अब जो बंगाल की जगह भारत जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का क्षेत्र भारत में बहुत बढ़ चुका था। तो पहला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। अंतिम कौन बना? कैनिंग। देखिए, विलियम बेंटिक, इन्हीं ने 1829 में भारत में एक बहुत क्रूर प्रथा थी, सती प्रथा, इनको बैन किया। यानी कि जो कुछ अंग्रेज अफसर थे वो उदारवादी भी थे, अच्छे कार्य भी करते थे। क्या इन्होंने अकेले ने ही 1829 में सती प्रथा का बैन लगाया? जी नहीं, राजा राममोहन राय के प्रयासों और भारत के कुछ जो नेता थे जो भारत के समाज में सुधार चाहते थे, उन्होंने संघर्ष किया और जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने साथ दिया और 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया, जो एक बहुत अच्छी बात की गई अंग्रेजों के द्वारा। 1829 में सती प्रथा को बैन किया, किसने किया? विलियम बेंटिक ने, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। फिर देखिए, फिर बात आ जाती है जी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम।
1857 में भारत में एक महान क्रांति होती है। हालांकि कुछ कारणों से यह क्रांति असफल रही, क्योंकि हमारे भारत में ही बहुत से गद्दार थे जिन्होंने पहले ही अंग्रेजों को यहाँ पे कुछ बता दिया कि क्रांति होगी, कई जगह पे ऐसा हुआ। और हमारे भारत के कुछ राजे महाराजे भी थे जिन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया और क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया गया कुछ राजा महाराजाओं के द्वारा। तो फिर क्या होता है, इस क्रांति से सिर्फ एक चीज और होती है कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। और अब जो ब्रिटिश संसद है, जो ब्रिटिश ताज है, वो प्रत्यक्ष तौर पे भारत पे शासन करना शुरू करती है। और जो भारत का गवर्नर जनरल का पद है इसको समाप्त नहीं किया जाता, इसकी जगह पे वायसराय, जो ताज का प्रतिनिधि होता था, भारत का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि जब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ या 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। तो देखिए क्या होता है, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आता है उसके तहत क्या किया जाता है कि ये जो गवर्नर जनरल था इसकी जगह पे वायसराय नामक पद बना दिया जाता है, जो ताज के प्रतिनिधि के तौर पे भारत में शासन करता था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। फिर आ जाती है बात भारत की आजादी के समय यानी 1947 के समय, तो गवर्नर जनरल कह लीजिए या फिर वायसराय कह लीजिए, क्योंकि कई जगह पे आपको गवर्नर जनरल लिखा मिलता है, कई जगह पे वायसराय। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वायसराय का अर्थ है ताज का प्रतिनिधि, पोस्ट वही थी लेकिन अब यूज क्या किया जाने लगा? वायसराय। तो अंतिम वायसराय कौन बना के भेजा जाता है जब भारत आजाद होने वाला था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है और वायसराय का पद समाप्त हो जाता है। पद का समाप्त तो होना बनेगा ही, क्योंकि अब भारत से अंग्रेजों का शासन जा चुका था। और तो वायसराय कौन होता था? ताज का प्रतिनिधि। तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनते हैं और दोनों को छूट दी जाती है कि आप अपना गवर्नर जनरल चुन सकते हैं। तो भारत ने अपना प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत ने अपना प्रथम गवर्नर जनरल किन को चुना? लॉर्ड माउंटबेटन को ही चुना। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। फिर बहुत से लोगों ने विरोध किया कि लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल नहीं होने चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, भारत का अपना पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चुने गए सी राजगोपालचारी जी। देखिए फिर क्या होता है, ये क्वेश्चन याद रखना है आपको कि स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे कोई पूछे तो वो थे सी राजगोपालचारी। फिर ये पोस्ट ही खत्म कर दी जाती है और 1950 में 24 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश की संविधान सभा, जिसने हमारे भारत देश का महान संविधान बनाया, हमारे भारत देश की संविधान सभा ने, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया और वो 1950 से लेके 1962 तक हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, अगर बंगाल की जगह भारत ऐड कर दिया जाए तो विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का एकमात्र और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे सी राजगोपालचारी। और ये क्वेश्चन तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।